और आज 15 अगस्त है तो वेलकम टू राजस्थान। और ये कुछ हालत है मेरी। अब आधे ज़्यादा जन्म पागल चूतिया कहीं का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक छोटी सी लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं हम, और आज ये फर्स्ट टाइम है जो मैं सोलो राइड कर रहा हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं है और हम जा रहे हैं, वैसे तो आपको थंबनेल में पता ही चल जाएगा, हम जा रहे हैं दिल्ली से जयपुर। और ये 3 दिन की जो छुट्टी थी 15, 16, 17 अगस्त की, वो उसी में प्लान करा था हमने कि जाएंगे कहीं। बट बारिश के कारण 14 को आपको पता है कितनी तेज़ बारिश पड़ी थी, तो कैंसिल था थोड़ा बहुत, मतलब 80% कैंसिल था। बट मैंने सोचा अगर 4:30 बजे तक 15 को बारिश आती है तो फिर नहीं जाऊंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। और आज फाइनली हम निकल चुके हैं सोलो राइड के लिए। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। और अभी आपको टाइम बताऊं मैं, एग्जैक्ट 5:30 हो रहे हैं। तो अब जयपुर शायद 4 या 5 घंटे का रास्ता है, और हम तो रुक रुक आते शूट करते जाएंगे, तो 6 या 7 लगा लो, इतने ही घंटे, यानी कि 10-11 बजे तक हम आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। और कोई जल्दी नहीं है, आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करते हुए जाएंगे। जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ। तो फिर आराम से जाएंगे, आराम से वहाँ से सेफली आएंगे। आपको दिखाएंगे पूरा जयपुर इस टाइम पे। और जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर देना, सपोर्ट ज़रूर दिखाना आपकी ट्रिप में। तो जी फाइनली अपने हाईवे पे चढ़ चुके हैं हम। ये फरीदाबाद वाला है, यहाँ से डायरेक्ट हम पंचगांव होते हुए मानेसर होते हुए जाएंगे। तो ये सिंपल रूट है, जो भी गांव बीच में पड़ेंगे वो दिखाते रहेंगे। और ये जो राइड होने वाली है ये 250 किलोमीटर की होने वाली है हमारी। जाना 250 किलोमीटर, मतलब अप डाउन होगी 500 550 की होगी। अंदर भी घूमेंगे तो वही 600-700 किलोमीटर की ये राइड होने वाली है अपनी। तो एक साइड से अभी तक मौसम बहुत अच्छा है, और आज 15 अगस्त है तो रोड ज़्यादातर खाली दिखेंगे मुझे, खाली मिलेंगे। ट्रक व्रक चल सकते हैं, वो आगे जाके पता चल जाएगा। और इससे बड़े हाईवे पे तो जी थोड़ा सा रुके हैं, अभी देख लेते हैं ये जार राइडर्स। 2 चीज़ देखनी है, एक तो स्टोरी अपडेट करनी है, और दूसरा कैमरा एंगल देखना है कि सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो जी सामने पंचगांव भी आ गया, और अपने तीनों काम भी हो गए। मैप लगा लिया, स्टोरी डल गई, और फुटेज भी चेक कर ली, ठीक आ रही है, अच्छी आ रही है अभी तक तो मेरे हिसाब से। और आप कमेंट करके बताना कि एंगल वगैरह ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। पंचगांव ये रहा। हर बार रुकते हैं, पर इस बार यहाँ नहीं रुकेंगे, कहीं और के पराठे या कहीं और ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी तो खींच सकते हैं हम। 212 किलोमीटर बचा हुआ है अभी जयपुर, और इसमें दिख रहा है 3.5-4 घंटे। तो अभी खींच देंगे, सुबह सुबह का टाइम है, ट्रैफिक भी कम है। उसके बाद 12 बजे के बाद तो ट्रैफिक होना ही होना है। कोशिश है कि 12 से पहले जयपुर में लगा दे। और एक और राइड देखने को मिलेगी आपको, अगर पहाड़ों पे ठीक रहा सब चीज़ सितंबर के फर्स्ट वीक में, तो आपको बेस्ट राइड देखने को मिलने वाली है, जो कि मेरी भी ड्रीम राइड है। तो अगर सब ठीक हुआ तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो चुकी है। मैंने बहुत सारे गैजेट, बहुत सारे बाइक एक्सेसरीज़ भी ख़रीद ली। उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी हिंट दूंगा, जैसे हिंट क्या, जैसे मैंने ये राइडिंग जैकेट ली है अभी जो पहले वाली थी वो तो थी, बट ये वाली ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा कंफर्ट है उससे, और CE सर्टिफाइड भी है, राइनॉक्स की है GT। तो और भी बहुत सारी चीज़ें ली है, जैसे जेली सीट हो गई, बहुत सारी चीज़ ली है। वो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और इस राइड पे जो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है जो लॉन्ग राइड के लिए होने वाली है। तो मे बी आप गैस करके बताना कि कहाँ जाने वाला हूँ मैं सितंबर को। और वो अक्टूबर में बंद हो जाता है, सितंबर या अक्टूबर में बंद हो जाता है वो। जयपुर है 153 किलोमीटर यहाँ से, और हमने भी ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर 90-95 कर ही लिया है। 100 पे जाके ब्रेकफास्ट का ब्रेक लेंगे। तो जी 144 किलोमीटर बचा है जयपुर। 101 किलोमीटर हमने कर दिया तय, और अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट दबा के। तो जी फाइनल पहुंच गए होटल हाईवे किंग पे, और ये कुछ हालत है मेरी, मतलब इतने धूल, इतनी मिट्टी पूरे रोड पे। रोड अच्छा था, जितनी मैंने इसकी बुराई सुनी थी रोड की, उतना बुरा तो नहीं लगा अभी तक। मैं यहाँ इस पे 50-60 किलोमीटर तो कर चुका हूँ, मतलब ये वाले हाईवे पे। और अलग है 100 किलोमीटर जो। अब अंदर चलते हैं और खाते पीते हैं। तो अभी ऑर्डर कर दिया है मैंने, मिक्स पराठा करा है और चाय करी है ब्रेकफास्ट के लिए। देखते हैं, अगर भूख लगेगी तो और कर लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से निकलेंगे।
भाई पराठा आ गया। भूख इतनी लगी थी कि रिकॉर्ड करने का याद ही नहीं रहा, फिर एकदम याद आया, अरे मैं तो ब्लॉगर हूँ, मुझे तो सब दिखाना है। चलो जी, बढ़िया से पेट पूजा तो हो गई। अब निकलते हैं यहाँ से। 1-1.5 घंटे का रेस्ट भी हो गया, बढ़िया। अब यहाँ से सीधा स्टॉप लेंगे जयपुर का ही, करीबन होगा भी 150 किलोमीटर समथिंग। तो जी एक मंगवाई थी मैंने जेली सीट, जो आपको बताया था, ये जेली सीट। इससे बम में दर्द नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता। लॉन्ग राइड के लिए एकदम बेस्ट है। 300 या 500 किलोमीटर नॉन स्टॉप आप जा सकते हैं इसे लगा के। वैसे तो ये सीट खोल के टाई होती है ऐसे, नीचे वाली सीट खोल के उसमें फिक्स हो जाती है, बट हम ऐसे रख के भी चला सकते हैं इसे। और इसे लगाने के बाद कुछ ऐसा लुक आता है। अब इसका एक्सपीरियंस देता हूँ। 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप इस पर चलेंगे, तब देखते हैं कुछ दर्द वगैरह होता है नहीं होता। और सारे राइडर्स जा रहे हैं, ये भी जयपुर वगैरह की राइड कर रहे हैं या उदयपुर की, पता नहीं, बट हम तो जयपुर की कर रहे हैं। अब निकलते हैं यहाँ से, निकलने का टाइम हो चुका है। ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया ये, बट इतना चलता है सोलो राइड में। तो गूगल महाराज दिखा रहे हैं 3 घंटे में पहुँचोगे, यानी कि 11:30 बजे तक, और अभी टाइम हुआ है 8:30। ठीक है, गूगल मैप को थोड़ा बीट करेंगे। 8 बजे तक 11 बजे तक कोशिश करेंगे लगाने की। वेलकम टू राजस्थान। पहाड़ दिखना शुरू हो चुके हैं हमें, और शायद आपको भी दिख रहे होंगे। 9:30 हो गए और सूरज देवता भी ऊपर आ गए। इस राइड से मैंने 2 चीज़ सीखी है। पहली, मेरा 4:30 बजे तक कोई जाने का मन नहीं था, बहुत तगड़ी नींद आ रही थी, बहुत अच्छी नींद आ रही थी। मैंने कहा छोड़ देता हूँ, बहाना मार दूंगा कि बारिश हो रही थी या कुछ भी हो रहा था, या नहीं जाएगा व्लॉग, या 3 दिन बैठ के आराम से कोई वेब सीरीज़ वगैरह देखूंगा। बट नहीं, पहली चीज़ ये है कि अगर किसी काम करने का मन ना हो ना, उसे बस स्टार्ट कर दो कैसे भी हिम्मत करके। एक बार स्टार्ट करने में आपका टाइम जाएगा, आपका मन उभेगा उससे, बट एक बार स्टार्ट हो गया तो उसमें मज़ा भी आएगा और वो फिनिश भी हो जाएगी बहुत अच्छे नोट पॉइंट पे। दूसरी चीज़, कभी किसी की बातों का भरोसा मत करना जब तक तुम खुद ना देख लो चीज़ें। कल 14 को दिल्ली में, जयपुर में हर जगह हाई अलर्ट दिखाया था बारिश का 3-4 दिन, और आज धूप निकल रहा है जयपुर में। अगर मैं यही सोच के घर बैठ जाता कि नहीं हाई अलर्ट है, ये है वो है, तो शायद मैं राइड कर ही नहीं पाता इतने अच्छे मौसम में। बाहर देखो पूरा ग्रीन है। मैंने ऐसा जयपुर मतलब आया ही नहीं कभी आज तक, बट जहाँ तक सुना था मेरे माइंड में एक इमेज थी कि रेत ही रेत होगा, बहुत गर्मी होगी वहाँ, ठंड में भी गर्मी होती है ऐसा सुना था दोपहर में, तो ऐसा होगा। बट यहाँ आके जो फील हो रहा है ना, मुझे दिल्ली से ज़्यादा ठंडा यहाँ लग रहा है। तो दूसरी चीज़ है, न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह किसी से भी कुछ भी मत वो करना, जो उनकी रिपोर्टिंग होती है कुछ भी किसी पे भरोसा मत करना जब तुम आके आजमा न लो जब तक वो चीज़ें। पहाड़ों साइड का बोल सकता हूँ, पहाड़ पे भी होता 40-50% है, बट दिखाते 100% है कि ये गिर गया वो गिर गया, होता है, बट इतना नहीं होता जितना वो न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ वाले दिखा देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कहीं भी जो भी मन बना रहे हो ना, वो अपना सोच समझ के बनाना, और कोई भी प्लान एकदम कैंसिल मत करना किसी की न्यूज़ सुन के या किसी की बातें सुन के। देखना कितना प्यारा पहाड़ लग रहा है, कोई कह देगा ही कि ये राजस्थान है, ऐसा लग रहा है पहाड़ों पे आए हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ है, पूरे ग्रीन हुए पड़े हैं। और अब बच गया है 77 किलोमीटर बस जयपुर। और भाई रोड अभी तक मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब इतना जितनी इनकी बेइज्जती करी थी ना इस रोड की, उतना तो नहीं है। हाँ, थोड़े थोड़े पैच है जो डाइवर्जन के लिए, वहाँ पे भीड़ होती है, वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह लग जाता है बहुत ज़्यादा, बट वो भी 5 या 10 मिनट का है, इससे ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए भी है। ट्रक व्रक आते हैं, या फिर आज इंडिपेंडेंस डे है तो शायद मुझे खाली दिख रहा है और दिन रश होता हो, ऐसा है। बट रोड अच्छा है, थोड़ा बम्प वम्प है बट ठीक है, चल जाएगा, मैनेजेबल है, इंडिया में रहते हैं हम। भाई अब मिला है जाम, पीछे तो था थोड़ा थोड़ा था पीछे, बट अब तगड़ा वाला जाम मिला है। अब देखते क्या रीज़न है, शायद या तो एक्सीडेंट होगा या तो डाइवर्जन होगा। और हाँ, यहाँ पे जियो और एयरटेल दोनों की नेटवर्क नहीं आ रहे हाईवे पे, तो मैप वैप डाउनलोड करके लाना या फिर गाने वाने डाउनलोड करके लाना। वो दूर तक जाम है, पीछे तक, वहाँ तक। हम सर्विस लाइन में से निकल गए, अब देखते
कितना बड़ा जाम है ये। ट्रक ही ट्रक है, ट्रक ही ट्रक है। गाड़ियाँ तो इक्का दुक्का दिख रही है इसके बीच में, नहीं तो पूरे ट्रक है। और शायद इसी का जाम हो। 11 बजे तक सोचा था लगाने का, मुझे लग रहा है 1-2 बज जाएंगे अब तो। पर कोई टेंशन नहीं है, आज टास्क एक ही है अपने पास कि होटल ढूंढना है। जितने लोग दिल्ली में से निकले ना, आधी दिल्ली खाली है। कोई वृंदावन गया है जन्माष्टमी के लिए, मथुरा गया है, और सब आधे ज़्यादा आगे चूतिया कहेगा, आधे मुझे लग रहा है जयपुर गए होंगे। पहाड़ों पे तो अभी हालात ख़राब है, इसलिए सब इधर ही भाग रहे हैं। आगरा, मथुरा, जयपुर, उदयपुर। अच्छा, ये रोड वाला खुला नहीं है और ये सिंगल रोड है, इसलिए जाम है। बस इतनी सही रोड है और ट्रक है इतने बड़े बड़े, इस चीज़ का जाम है बस ये। चलो जी, 900 रुपये का तेल आ गया। XP तेल डलवाया है यहाँ से, क्योंकि नॉर्मल E20 था इनके पास। मुझे लगता है 2 टंकी बहुत है जयपुर के लिए, क्योंकि एक टंकी में 350-400 किलोमीटर चल जाती है, और 2 टंकी में तो हो जाएगा काम। पहले ये जो जाम था 4 किलोमीटर का था, 4 या 5 किलोमीटर का होगा, बट ऐसा था इसने मेरे कंधे वंधे सब दुखा दिए बहुत ही। मतलब ट्रक धीरे धीरे चढ़ते, पिकअप लेने में टाइम लगता है, तो इसलिए वो जाम था। और बहुत छोटा रास्ता था, और जो दूसरा रोड है वो बनना स्टार्ट हो रहा है, मतलब आधे से ज़्यादा बन चुका है हाईवे, इसलिए था वो पूरा डाइवर्ट कर रखा है इधर से। और कंधे इसलिए दर्द हो रहे हैं क्योंकि बैग है मेरे पास, जो ट्रैवलर वाला बैग होता है वो है। अभी मेरे पास टेल बैग या सैडल बैग नहीं है। ऑर्डर कर रखा है, बट मैंने अभी तक तो, मतलब ये जयपुर वाली राइड तक तो आया नहीं था। मे बी जाने के बाद नेक्स्ट राइड पे आपको देखने के लिए मिले। तो लो जी, टोल आ गया। ये तीसरा टोल है दिल्ली से। गुड़गांव मानेसर का था, एक और पड़ा था बीच में, और अब ये तीसरा वाला है। इसका भी अलग मज़ा है ग्रुप का, बट सोलो का भी अलग मज़ा है। सोलो में आप अपने आप से मिलते हो, आप अपने आप को जानते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है। ग्रुप के साथ ये होता है कि थोड़ा सा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको साथ लेके चलना पड़ता है। गर्ल्स होती है तो और ज़्यादा, जैसे मेरे आगे चल रही है, इनको अच्छा स्टे चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, मतलब जनरली चाहिए होता है इन्हें, थोड़ा सा लेविश लाइफ चाहिए होता है। बॉयज़ का ऐसा होता है, जहाँ पहुँचे, जहाँ खाया, एक पराठा मिल गया उसमें पूरा दिन चल रहा है, एक चाय मिल गई उसमें पूरी रात चल रही है, ऐसा वाला होता है सीन। ये चीज़ें डिफरेंस होता है। बट सोलो कभी कोई भी राइड कर रहा था, सोलो 100-50 किलोमीटर की राइड ज़रूर करना, जो अलग मज़ा आएगा ना। कहीं भी रुक सकते हैं, कोई ये नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, जल्दी नहीं है इसके लिए रुकना है, ग्रुप पीछे रह गया, ग्रुप आगे भाग गया, उससे रेस लगानी है, कुछ भी नहीं होता है। ये माइंड शांत होता है। बहुत आसपास जो आप नोटिस भी नहीं करते होगे ना कभी ज़िंदगी में, वो भी नोटिस करते हुए चलोगे, आराम से चलोगे, और आपके टाइम अकॉर्डिंग सब चीज़ होगा आपके पास। जब निकले हो तो 1-2 दिन और फालतू सही, बट चीज़ें ऐसी पूरी देख के आओ बस। आपका क्या नाम है? फुकरे लौंडे। अच्छा, सब्सक्राइब। यहीं से, जयपुर से ही हो? दिल्ली? हम भी, मैं भी दिल्ली, छतरपुर। अच्छा, मैं छतरपुर महरौली। ये भाई है, ये भी दिल्ली से, पर झारखंड की गाड़ी है। कहीं तो बताया था इनने, शायद वीडियो में सुनाई दे रहा हो, मे बी वहाँ से है। तो जयपुर में आपका ऑफिशियल स्वागत है। वैसे तो पहुँच गए थे, गूगल को हमने बीट कर दिया था। गूगल ने बताया था 11:40 पे पहुँचेंगे, 11:10 पे हम जयपुर के अंदर थे। अब हम हवा महल के साइड जा रहे हैं कहीं, तो देखते हैं भाई, रूम वूम लेंगे बढ़िया सा मेन रोड पे, अगर मिला तो, नहीं तो फिर गलियों वलियों में देखना पड़ेगा। ट्रैफिक लाइट नहीं है यहाँ, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट भीड़ नहीं है ज़्यादा अभी तक। जयपुर के बारे में सुना था मैंने, बहुत भीड़ रहती है, दिल्ली जैसी भीड़ रहती है, बट अभी तक मुझे ऐसे कुछ दिखे ही नहीं। तो जी फाइनल जो सबसे बड़ा टास्क था वो पूरा हो गया, हमें रूम मिल चुका है। 2 दिन के लिए मैंने बुक कर लिया है। आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे के लिए यहाँ से जाएंगे। यहाँ से सब नियर बाई है, 2 या 4 किलोमीटर की रेंज में सब हवा महल जो भी है। होटल मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा, बहुत अच्छा है। इसमें इंक्लूडेड मुझे 4600 में ब्रेकफास्ट 2 दिन का और स्टे मिला है।
यानी कि लगभग 2300 रुपये का पर डे पड़ रहा है मुझे। और रूम बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, जो जयपुर की वाइब है वो आ रही है इस रूम में। थोड़ा बहुत कोजी सा है, देखो आप, पूरी जयपुर की वाइब आ रही है। और पूरा रूम ऐसे पूरे सर्कल में है। ये मेरा कुछ बैग है और वॉशरूम भी पूरा साफ़ सुथरा है एकदम। तो अब थोड़ा सा आराम करते, पेट पूजा करते, बाहर से करेंगे वो जो यहाँ की फेमस चीज़ है वही ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, वही खाएंगे जो है यहाँ का फेमस चीज़ फूड। और फिर निकलेंगे हवा महल के लिए। और भाई अगर इस सीट की बात करूँ, मेरा पैसा लगाना इसमें वर्थ है। मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई 150 किलोमीटर राइड के। एक ही ब्रेक लिया जो पराठे वाला लिया था, उसके अलावा कोई भी ब्रेक नहीं लिया मैंने, कहीं भी नहीं रुका। बट इसमें मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने बहुत देर राइड करी है, कमर में दर्द हो रहा है, बम में दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं। और अगर ये पूरा टाइट कर लेता तो और ज़्यादा कंफर्ट फील होता मुझे। बट बेस्ट है, अगर किसी को लेनी है तो मस्ट बाय। एयर वाली में पिन विन लग जाती है, कुछ हो जाता है तो फट जाती है, हवा निकल जाती है उसकी। बट इसमें जेल ही है, जेल है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं।